जय हिंद दोस्तों। मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज एक लेटर आया और वो लेटर जो है काफ़ी शॉकिंग था, जिसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे थे। वो था आरपीएफ रूल 72 एएसआई के एग्ज़ाम को लेकर के, जिसके लेकर के कि पहले लेटर दिया गया था कि 25/4 को नोटिफिकेशन आने वाला है। और उस तरीके से हम लोगों ने अपनी तैयारी भी कर ली थी और सारी चीज़ों को कर रखा था। अब जो है उसके पोस्टपोन का एक लेटर आया। वो लेटर क्या है उसको पहले देख लेते हैं हम लोग, उसके बाद बाकी चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ पे। तो आपको ये लेटर आया कि सेंट्रलाइज सिलेक्शन फॉर प्रमोशन टू द पोस्ट ऑफ एएसआई एग्जीक्यूटिव फॉर ऑल जोनल रेलवेज आरपीएफ आरपीएसएफ अंडर रूल 72 1987। पहले जो है 20/2 को एक लेटर आया था जिसमें बताया गया था, फिर 23/3 को एक लेटर आया जिसमें कि 25 वाला जो है 25/4 का चीज दिया गया था कि 25/4 को जो है नोटिफिकेशन निकलेगा। लेकिन कहता है कि जो रेफर्ड टू जो ये 23/3 को लेटर निकला था उसमें ये कहा गया था कि डेट ऑफ नोटिफिकेशन फॉर द सेंट्रलाइज सिलेक्शन और द promotion to the post of ASI executive for all zonal railways RPSF under Rule 72 of RPF Rule 1987 was declared on 25/4/2024। मतलब 3 दिन बाद उसको आना था, बट ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, प्रशासनिक कारणों के कारण जो है नोटिफिकेशन को पोस्टपोन किया जा रहा है। न्यू डेट ऑफ नोटिफिकेशन विल बी इंटीमेटेड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम प्लीज। तो ये जो है हमारे चेयरमैन जो है उन्होंने इसको लेटर को निकाला। तो अब जैसे ही लेटर निकला, लोगों के बीच जो है असहजता की भावना आ गई। बोले कि अब सर मोरल डाउन हो गया, क्या करें कैसे करें, इन चीज़ों को कैसे देखें। तो तुरंत ही मैंने सोचा कि आप लोगों को अब वीडियो बना करके मोटिवेट करना होगा और हकीकत से रूबरू कराना होगा। सबसे पहली बात, जो 45 डे चैलेंज आप लोगों ने हमारे साथ किया, उस 45 डे चैलेंज के लिए जिन लोगों ने लमसम ऑल इंडिया में हमने देखा कि 150 से लेके 200 लोग जो है उसको रेगुलरली फॉलो किए हैं। और उस 150-200 में से 20-25 लोग जो है हमारे पास डायरेक्टली भी जुड़े हुए थे और हमेशा फ़ोन से संपर्क में है। उन्होंने कहा कि सर ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, थोड़ा नहीं हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा सिलेबस दे रहे हैं। लेकिन मैंने फिर भी उनको कहा कि यू हैव टू डू, आपको करना पड़ेगा, बिना कुछ किए आपका नहीं होगा। तो ठीक उसी लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, सक्सेस का अपना एक सेट ऑफ फार्मूला होता है। मैंने अपने जीवन में 4 सरकारी नौकरी ली, पांचवा भी हो सकता है, छठा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आगे। लेकिन मुझे वो सेट ऑफ फार्मूला पता है कि कैसे नौकरी लेनी है, कैसे गवर्नमेंट जॉब लिया जाता है, क्या उसका पाथवे है। आपको उस पाथवे से जाना पड़ेगा। तैयारी के दौरान आपको कभी भी एक जैसा मोशन नहीं रहेगा और कभी भी आपके अनुसार चीजें नहीं चलेंगी। इसके लिए हमेशा तैयार रहिए। ये तैयारी नहीं, ये जीवन का ही दस्तूर है। एक कोटेशन मैं आपको बोलता हूँ कि जीवन जो है ना, जीवन से जो आप चाहेंगे तो जीवन ठीक उसका उल्टा देती है। और जीवन आपको कुछ देती नहीं है, जीवन हमेशा लौटाती है। तो लौटाएगी कब? जब आप एक तैयारी को अपना एक स्तर तक लेके जाएंगे तब वो लौटाएगी सिलेक्शन के रूप में। तो आप अपनी तैयारी में लगे रहिए, किसी भी प्रकार से आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। एग्जाम को होना ही है, मैं फिर बोल रहा हूँ, होना ही है। और ये एग्जाम कब तक होगा, इन चीज़ों को लेकर के मैं आगे आपको कंफर्म करूंगा। लेकिन अब इसके दूसरे पहलू पे आते हैं कि अब करें क्या। अब हम लोग करें क्या। ये एग्ज़ाम जो है इस प्रकार से चीज़ें हो गई, तो अब आगे हमारा क्या होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप ध्यान से पढ़ना चालू करिए। और पहले अगर 25/4 को ये नोटिफिकेशन आ जाता तो जून में आपके एग्ज़ाम की संभावना बन रही थी। लेकिन अब एक और हर्डल आपके लिए आया कि आपको जून में एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा, जुलाई चला जाएगा। जब जुलाई चला जाएगा तो ऑब्वियसली आपका जो नया वाला कानून है बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए, ये आपको पूछे जाएंगे। मैराथन वीडियो में तो हमने उसको कवर कर ही लिया है। लेकिन अब कोर्स में जो अपना आरपीएफ एलडीसी का जो कोर्स है, फुल रूल 72 का जिन लोगों ने इनरोल कर रखा है, अब वहां पर आपको छोटे छोटे वीडियोस विथ ट्रिक कैसे आपको उसको याद रखना है, अब मैं उसको अपडेट कर लूंगा। ये मैं अपडेट नहीं कर रहा था क्योंकि मुझे लगा कि ये एग्ज़ाम यहाँ तक हो जाएगा, लेकिन अब संभावना है कि ये एग्ज़ाम आगे खींचेगा।
और कंपटीशन थोड़ा बढ़ जाएगा। हो सकता है 2014 बैच वालों को मौका मिल जाए। तो ये एक संकेत भी है कि आप अपनी तैयारी को और सुदृढ़ कर ले और पुख्ता कर ले, क्योंकि जब भीड़ बढ़ेगा तो उस समय जो है चीज़ें ये हो जाएंगी। तो उन चीज़ों के लिए आपको, उन विपरीत परिस्थितियों के लिए तैयार रहने के लिए आप पे बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को जो है उन सारे चीज़ों को कर लीजिए तैयार। तो ये छोटी छोटी बिंदु थी जिसको कि मुझे बताना था कि अब आपको तैयार रखना है अपने न्यूली जो अमेंडेड कानून है बीएनएस और बीएनएसएस जो है। तो इसको हम कोर्स में आपको जो है एक एक करके पढ़ाएंगे, बाकी मैराथन वीडियो में पढ़ा रखे हैं। कोर्स में क्या है कि हम थोड़ा सा उसमें टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताएंगे कि कैसे उसको याद रखना है। तो वो चीज़ें हैं। तो अगर आपने इनरोल कर रखा है तो ठीक, नहीं कर रखा है तो कोई आवश्यकता वैसी नहीं है। अगर आपको उस मैराथन वीडियो से काम चल जा रहा है तो आप उसी से काम चला लीजिए। बाकी चीज़ें जो भी है उसको हम लोग ऐसे ही अपडेट जो भी आएगा उसको हम लेकर के आएंगे। तो अब कमर कस लीजिए कि नए वाले कानून को आपको पढ़ना है। अभी तक आप उसको थोड़ा सा साइडवेज में रख रहे थे, लेकिन अब साइडवेज को हटाइए और उसको मेन मोशन में लेकर के आइए। तो आशा करते हैं कि क्या हमको स्ट्रेटजी अब बदलना है वो हम आपको इस वीडियो में क्लियर कर पाए होंगे, और इस लेटर के आने से क्या कुछ बदल गया उन चीज़ों को भी आप अब समझ गए होंगे। तो चलिए इसी संदेश के साथ कि आप अपनी तैयारी में व्यस्त रहें, जिंदगी में मस्त रहें, इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।